केंद्र सरकार ने विशेष सत्र 5 दिनों का बुलाया है और ये सत्र 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा, लेकिन सरकार ने ये साफ नहीं किया कि ये सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है। यही कारण है कि अफवाहों का बाजार भी गर्म है। आखिर ये सत्र क्यों बुलाया गया? तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं। ज्यादा अटकलें इसलिए भी है क्योंकि ये चुनावी साल है और विपक्षी दलों के कुछ नेताओं को लग रहा है कि सरकार अपने पुराने एजेंडे वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई बिल ला सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक ये साफ नहीं है कि संसद का ये विशेष सत्र है किस लिए। और यहां पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी है जो संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है। और ये ट्वीट में लिखा है कि संसद का विशेष सत्र 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृतकाल के दौरान होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा और बहस होने को लेकर आशान्वित हूं। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा, संसद का विशेष सत्र, अभी हमने मॉनसून सत्र देखा किस तरह से खत्म हुआ, अचानक से सत्र जो बुलाए जाने के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि सरकार ने अभी कुछ साफ किया नहीं है। देखिए, 2-3 चीज़ें कही जा रही है। ये सत्र जो 18 तारीख से बुलाया जा रहा है, इसमें एक तो अमृतकाल की जो बात कही गई है, तो सरकार जो तब तक जो है G20 खत्म हो जाएगा और G20 खत्म होने के बाद जो एक माहौल बनेगा देश में सफलतापूर्वक G20 खत्म होने के बाद और चंद्रयान की सफलता के बाद, तो उसको संसद के इस सत्र में आप कह सकते हैं एक ऑन रिकॉर्ड लाया जाएगा कि एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने कि G20 का इतना सफल आयोजन किया और चंद्रयान भी इतनी अच्छी तरह से जो है उसकी भी सफलता मिली। तो एक तो ये बात है। और दूसरा, यदि सूत्रों की माने तो एक और चीज जो है उसके बारे में कहा जा रहा है इस सत्र में संभव है। कहा जा रहा है कि एक नया जो है पद जो है वो क्रिएट किया जाएगा। ईडी डायरेक्टर, आपको मालूम है कि संजय मिश्रा जी हैं, उनके रिटायरमेंट के 2 बार सेवा विस्तार सरकार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 सितंबर के बाद आप वो अपने पद पे नहीं बने रहेंगे। ये सत्र 18 तारीख से शुरू हो रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार इसमें एक ये बिल ला सकती है और चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का एक पद का सृजन जो है, चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया का पद, CIO का पद सृजन करेगी। ये पद जो है NSA जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसके तर्ज पे होगा। आपको मालूम है कि CDS को जो है तीनों सेना के तीनों अंग रिपोर्ट करते हैं, NSA को सारी जो खुफिया एजेंसी रिपोर्ट करती हैं, और अब जो CIO है यानी चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ऑफ इंडिया, इनको ED और CBI दोनों रिपोर्ट करेंगी। तो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भले ही ED में संजय मिश्रा जी ना रहे, लेकिन एक नए पद का सृजन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो CIO है वो सीधे PMO को रिपोर्ट करेगा। तो उनके अंदर जो है इस ऑफिसर के अंदर सचिव स्तर का ये ऑफिसर होगा, CBI और ED भी होगी। ED का डायरेक्टर भले ही कोई नया आदमी होगा, लेकिन संजय मिश्रा जी जो है वो ED भी देखेंगे और CBI भी देखेंगे। इसके लेकर के एक बिल लाए जाने की बात सूत्रों के हवाले से ये बात कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं बाबा इस वक्त। अगर CIO, जिस पद की आप बात कर रहे हैं जिसमें ED और CBI दोनों ही रिपोर्ट करेंगी, और जिसको CIO को PMO जो है वहां जाके रिपोर्टिंग करनी होगी, तो यहां बार बार जो सवाल बाबा उठता है सत्ता के केंद्रीयकरण का, बार बार विपक्ष आरोप लगाता है ED के बेजा इस्तेमाल का। ऐसे में जबकि आप बता रहे हैं उनके रिटायरमेंट और उनका एक्सटेंशन की उस समय सीमा मियाद 15 सितंबर को खत्म हो रही है, तो एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया है संजय मिश्रा को बरकरार रखने के लिए। जी हाँ, जो इस 5 दिन का सत्र है उसमें इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि इस बारे में एक बिल लाया जाएगा और इस पद का सृजन किया जाएगा। साथ में जैसा मैंने कहा कि चंद्रयान को लेकर के की सफलता और G20 की सफलता, इसको लेकर के भी यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और ऑन रिकॉर्ड जो है एक डॉक्यूमेंट किया जाएगा इस चीज को कि इस मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इतना सफल आयोजन किया गया, उसका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा आने वाले दिनों में इतिहास के लिए। बिल्कुल, वो तो एक इतिहास है ही चंद्रयान की जो सफलता रही है। लेकिन बाबा, ये जो बड़ी खबर आपने दी है, इस पर आने वाले वक्त में जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जाहिर सी बात है विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें उनकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है।